नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। इस कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अलग अलग विधियों का प्रयोग करके खेती करते हैं। ये हैं ग्राम विनायगा, जिला आगर, मध्य प्रदेश के निवासी राधेश्याम परिहार। राधेश्याम परिहार अपने खेत में कई प्रकार की जैविक फसलों का उत्पादन करते हैं। ये बरसात के पानी को संरक्षित कर सिंचाई करते हैं। इन्होंने अपने खेत में कूप रिचार्ज का पूरा तंत्र विकसित कर रखा है। राधेश्याम परिहार गौधन पालन के साथ साथ खुद जैविक खाद एवं दवाइयां तैयार करते हैं। इन्होंने फसलों को प्रोसेस करने के लिए खुद की छोटी छोटी मशीनों का निर्माण किया है। आज इनके द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट से कई किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये अपनी इन्हीं जैविक फसलों से लाखों रुपए कमा रहे हैं। इनको राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मान प्राप्त हैं। राधेश्याम परिहार मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए मिलते हैं राधेश्याम परिहार से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। राधेश्याम जी, आप खेती के साथ साथ जी गोवंश भी पाल रहे हैं जी। तो जरा बताइए इनके बारे में और खेती का को रिलेटेड। सर, गोवंश अपने भारत की परंपरा बनी हुई है और परंपरा से ही गोपालन का जो धंधा वैसा है अपने इंडिया में हो रहा है। लेकिन इससे जो देशी नस्ल की जो गायें हैं सर, इनका दूध भी बहुत पौष्टिक है और इनका जो घी निकलता है वो घी सर 2000 से लगा के 2500 रुपये किलो तक बिकता है। और जो इसका गोमूत्र है, मूत्र निकलता है, वो भी फसलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है जिससे यूरिया की पूर्ति होती है। और इनका जो गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट और ये आप देख रहे हो गोबर गैस भी चलता है इससे। और जो जीवामृत वगैरह जो बनाते हैं वो भी इस गाय के गोबर से बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए बहुत ही वरदान है यदि देशी गाय का पालन करके देशी गायों का जो पालन कर लेते हैं और उनका जो गोबर, उनका जो मूत्र जो निकलते हैं उसको यदि फसलों के ऊपर यूज किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक एक तो फर्टिलाइजर की पूर्ति भी होगी और एक कीटनाशक का जो छिड़काव है कीट व्याधि का वो भी बहुत हद तक कामयाब होगा किसानों के लिए। और गोवंश पालने पर आप बता रहे थे कि इन पर हाथ फेरने से, इनके पास में रहने से कुछ बीमारियां नहीं होती। ये सर बिल्कुल साइंटिफिक सही है सर, वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध हो गया है कि इनके ऊपर हाथ फेरने से बीपी कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म होती है। और ये जब गाय रहती है वहाँ पे रेडिएशन जो आप जो रेडिएशन समझते हो ना आप, जैसे मोबाइल का रेडिएशन वगैरह, वो भी नहीं आता है। तो ये वैज्ञानिक तौर पे सही है सर, क्योंकि इनके जो पेट के अंदर की जो आंतें हैं वो विदेशी नस्ल की जो होलिस्टीन फ्रिजियन जो गायें हैं उनसे कई फीट लंबी रहती है आंतें, इनकी अंदर की आंतें। तो इसमें इस मीन मूत्र में वैज्ञानिकों ने शोध किया हुआ है कि इन गाय के मूत्र में कुछ मात्रा सोने की पाई जाती है। तो इनका जो गोमूत्र आपको औषधि उपयोग में भी काम आता है। विदेशी नस्ल की जो गाय पाल रहे हैं, भैंसे पाल रहे हैं, उसके बदले में जो देशी गाय यदि पालेंगे और देशी गाय की देखभाल करेंगे तो इनका जो दूध है, इनका जो गोबर है, इनका जो मूत्र है, सभी अपने लिए उपयोगी है। ये राधेश्याम जी परिहार की जैविक खाद की फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री आप भी लगा सकते हैं। ये जैविक कीटनाशक बनाने के जो आप घोड़े देख रहे हो, इसमें 5 तरह की पत्ती का भी अर्क बनाते हैं, 10 तरह की पत्ती का भी अर्क बनाते हैं। इसमें नीम, बेशर्म, धतूरा, आकड़ा, जो जानवर नहीं खाते हैं उनकी पत्ती जो विषैले रहते हैं पत्ते, उनको सड़ा के 10 से 20 दिन तक इसको सड़ा लेते हैं इसमें और पॉलीथीन से टाइट बांध देते हैं और फिर छान के इन डब्बियों में इकट्ठा कर लेते हैं। और प्रति पंप 16 लीटर पानी में आधा से 1 लीटर इसको अर्क को डाल के फसलों के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे आपके माहू और इल्ली, जो थ्रिप्स जो भी लगते हैं कीड़े, उनमें सुरक्षा के लिए हमने ये जैविक कीटनाशक बनाने का ये फार्म पे ही ये जो आप विधि देख रहे हो ये अपनाते हैं। और चलो ये भी ट्राइकोडर्मा है, ये जैविक फफूंदनाशक है। इसको भी बीजोपचार से लगा के जमीन की जो फफूंद को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये 5 पत्ती गाढ़ा है, मैंने बताया आपको, इसका अर्क है।
इसको भी आधा से 1 लीटर प्रति पंप के हिसाब से डाल के छिड़काव किया जाता है। ये नीम ऑयल है, जो निम्बोली का तेल जो बोलते हैं अपन, उसको 50 से 60 ग्राम प्रति पंप में डाल के इसको छिड़काव किया जाता है। इससे सफ़ेद मक्खी और वायरस से छुटकारा मिलता है फसलों को। ये गौमूत्र है, इसका मेन काम है नाइट्रोजन पौधे को दिलाना और पौधे को टॉनिक के रूप में यूज़ करना। तो टॉनिक का काम करता है गौमूत्र। इसको भी एक प्रति टंकी में आधा लीटर से लगा के 700-800 ग्राम तक प्रति पंप मिला जाता है। और ये वेस्ट डिकम्पोजर है। इसका काम, इसमें बैक्टीरिया हैं जो अपने अवशेष हैं, जैसे आपके धान की पराली है, गेहूं का भूसा है, कुछ भी है वो सड़ नहीं रहा है, तो इसको 2-3 स्प्रे कर दो उसके ऊपर, तो जो 6 महीना लेंगे सड़ने का और उसको खाद बनाने का, ये मात्र 1 से 1.5 महीने में ही उसको खाद में परिवर्तित कर देगा। ये नीम खली है, ये जो निम्बोली की खली हुई है, उधर तो हमने नीम तेल निकाल लिया, और ये वाली खली है, ये प्रति बीघा 50 से 60 किलो प्रति बीघा बुआई के समय जो खेत की तैयारी करते हैं उस समय इसको भुरकाव किया जाता है, जिससे ज़मीन के अंदर निमाटोड, फफूंद से निजात मिलती हैं और फसलें भरपूर बिना कीट के और स्वच्छ फसलें पैदा होती हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये वाला, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये इससे बनता है। इसके अंदर आप देखोगे ये वाला, ये केचुए हैं, ये वाले केचुए हैं, ये इसमें पेट में डाल देते हैं और ये भूसा खा खा के ये ऐसा खाद बनाते हैं। और इसी खाद को हम प्रति एकड़ 6 से 7 बोरी इस खाद का यूज़ करते हैं। और अन्य किसानों को भी जो ये खाद नहीं बनाते हैं उनको भी पैकिंग के माध्यम से 800 से 900 रुपए कुंटल के हिसाब से पैकिंग करके सप्लाई भी करता हूं। तो ऐसे मेरे यहाँ पे 3 शेड बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं, और इनका 1 साल में 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा मेरे को इससे, ये वर्मी भी बेचता हूँ मैं और ये खाद भी मैं बेचता हूँ। यदि अपनी अदरक 1 लाख की निकली और इसको प्रोसेस करके इसको सोंठ बना के इसको पाउडर बना के बेचोगे तो 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए का। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राधेश्याम परिहार अदरक, तुलसी जैसे कई औषधीय फसलों का उत्पादन करते हैं। इन फसलों का प्रोसेसिंग कर देश ही नहीं विदेश तक निर्यात करते हैं। बताइए अदरक के बारे में। इसको उपचारित करने के लिए जैविक विधि से, ट्राइकोडर्मा विधि से उपचारित कर देते हैं और फिर ऐसे नाली बनाते हैं। नाली बनाने के बाद में उसमें एक एक कण डालते रहते हैं और फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं। इससे 2 फायदा है सर। एक तो जो बरसात में ज़्यादा पानी गिरता है वो इस जो नाली के मार्फत से खेत से बाहर निकल जाता है। यदि कम पानी गिरता है और सिंचाई देने की ज़रूरत रहती है तो इस नाली के अंदर सिंचाई कर देते हैं। तो इस अदरक को सर 15 मई को लगाया था अपन ने, और इसकी उपज 1 एकड़ की सर उपज इसकी 100 कुंटल तक अदरक निकल जाती है। जी 100 कुंटल, बहुत सुंदर। और 1 एकड़ का सर 1.5 से 2 लाख रुपए किसान आराम से कमा सकता है सर। तो इसको जैविक विधि से लगाई अपन ने, तो इसको जो कंद थे वो तो ट्राइकोडर्मा विधि से उपचारित करें, जिसके बाद में कंद लगाए, वर्मी कंपोस्ट 3 बार में जो मिट्टी चढ़ाई उसमें 3 बार में वर्मी कंपोस्ट डाला और फिर निंदाई गुड़ाई करी। और आप देखोगे कि एक एक पौधे में सर, एक एक पौधे में 300 से 400 ग्राम अदरक अभी लगी हुई है। और अभी शुरुआत है सर, और फैलती जाएगी और बढ़ती जाएगी सर। ये देखो सर, अब ये जो इसके राइजोम है, ये ट्यूमर है, ये बढ़ते जाएंगे और निकलते जाएगी तो बढ़ती जाएगी। तो ये छत्ता पूरा समझ लो आपकी सर आधा किलो से लगा के 800 ग्राम तक आराम से निकल जाएगा सर। एक में। और फिर इसको हम ऐसे कच्ची नहीं बेचते हैं सर, इसको फिर सोंठ बनाते हैं, और सोंठ बनाने के बाद में फिर इस सोंठ का भी पाउडर बनाते हैं। अच्छा, सोंठ से पहले अदरक बेचने में जी और सोंठ बनने के बीच में जी क्या बहुत 1.5 गुना ज्यादा, पैसे का मार्जिन, 1.5 गुना ज्यादा मार्जिन है सर।
यदि अपनी अदरक 1 लाख की निकली और इसको प्रोसेस करके इसको सोंठ बना के इसको पाउडर बना के बेचोगे तो 1.5 लाख रुपए 50,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सोंठ जो है जी। वो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है या अदरक की डायरेक्ट जो डिमांड होती है वो होती है? जी सर, सोंठ की और उसका जो पाउडर है, क्योंकि ये जो कच्ची अदरक है सबके पास में फ्रिज नहीं है रखने के लिए, इसको कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बताइए जरा इसको रखने की विधि किस तो हिसाब से। अगर इसको सर अपन या तो रखते हैं तो इसको खेत में दबा के रखना पड़ता है, बीज तक रखते हैं तो, और यदि इसके प्रोसेस कर लेते हैं अपन, इसको सोंठ बना के इसका पाउडर बना लेते हैं तो वो सर 2 साल तक आपका खराब नहीं होगा। और ये जो कच्ची अदरक है ये तो 1 से 1.5 महीने में आपके खराब हो जाएगी जी। तो इसका जो पाउडर बना के यदि अपन यूज करेंगे तो आपके 2 साल तक यूज हो जाएगा। आमदनी में बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा सर। जी सर। औषधीय खेती में जी राधेश्याम जी, आपने श्यामा तुलसी की तो शानदार खेती कर रखी है। वाह। 1 हेक्टर में मैंने श्यामा तुलसी लगाई है, 1 हेक्टर में मैंने अश्वगंधा लगाई है, और अश्वगंधा के बीच बीच में सफेद फूल दिख रहे हैं आपको, ये अजवाइन की फसल लगाई है। अब इस 1 एकड़ का ये मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, तो 1 एकड़ की यदि तुलसी की खेती किसान भाई करते हैं तो 1 एकड़ की तुलसी की फसल में 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। और इसका सर पंचांग भी बिकता है, और इसका जो सीड है अब सर 22,000 रुपये कुंटल तक इसका बीज बिक रहा है। और जो इसका पंचांग है, ये पंचांग भी इसका 2,000 से लगा के 3,000 रुपये कुंटल तक इसका जो भूसा बनेगा वो भूसा भी बिक जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसको जंगली जानवर, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन इसको जंगली जानवर भी नहीं खाएंगे, इसको कीट इल्ली वगैरह का प्रकोप भी नहीं होगा। तो ये भी किसानों के लिए एक वरदान साबित फसल हुई है। मेरे जो जितने किसान जुड़े हैं वहाँ पे मैंने सबके वहाँ पे 1-2 हेक्टर का इसको लगाया है, और उन किसानों को भी मैं पिछले 10 साल से इसकी तुलसी की खेती करवा रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया वो फायदा इस फसल से, औषधि फसल से ले रहे हूँ। सर ये क्या है? मैं 2 चीजें इसमें देख रहा हूँ, एक में कुछ फूल आए हुए हैं जी, और एक अलग तरह से है। ये सर अश्वगंधा का पौधा है, और इसको भी अपन ने 1 एकड़ में यहाँ पे बोया हुआ है। ये अश्वगंधा का, इसका सारे पार्ट्स बिकते हैं सर, पंचांग है, भूसा ये भी बिकेगा, बीज भी बिकते हैं, और मेन है इसका भाव जड़ का। अभी सर 500 रुपये केजी तक इसका, इस साल कोरोना के साल में 500 रुपये केजी तक ये बिक गया था नीमच मंडी में। तो ये भी फसल को कोई जानवर नहीं खाता है, और किसान के आय का बहुत ही बढ़िया जरिया है। 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल उत्पादन इसका हो जाता है जड़ का, और इसका जो पंचांग है, भूसा है, 1 एकड़ का 10 से 12 कुंटल ये पर एकड़ का ये भूसा भी निकल जाता है इसका। तो बहुत ही बढ़िया किसानों के आमदनी का जरिया है। इसमें कोई प्राकृतिक प्रकोप, चाहे ओला हो, चाहे पाला हो, चाहे आपके जंगली जानवर हो, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो कोई भी इल्ली या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कुछ भी छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती है इस फसल को। सर इसको लगाने से लेकर और कितना वक्त लगता है? इसको जी सर, इसको लगाने से लगा के जो हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय का 6 महीने का पीरियड रहता है सर। 180 दिन की फसल है ये। 180 दिन में इसकी उखाड़ते हैं इसको, और उसको जड़ को काट के जड़ को अलग कर लेते हैं, और इसका जो भूसा है उसको भूसे को अलग निकाल लेते हैं, भूसे को अलग बोरों में भर लेते हैं, जड़ को ग्रेडिंग करके अलग भर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए ये फसल भी वरदान साबित हुई है। और अपने जो किसान जुड़े हुए हैं उनको भी अपन सबको 1-1 आधा-आधा एकड़ में सबको फसल लगाई है, और सोयाबीन से और इससे दूसरी फसलों से बहुत अच्छा बेनिफिट इस फसल से किसान कमा रहे हैं। जी सर, ये साल में एक ही फसल लेते हैं? जी सर, ये एक ही फसल होती है साल में। और ये जो अजवाइन है जी, ये अजवाइन की भी सर 6 महीने की फसल है, ये भी 180 दिन में आता है, और इसको भी सीड 2 से लगा के 2.5 किलो ही प्रति एकड़ का सीड लगता है अजवाइन का, और बहुत ही बढ़िया कीमती फसल है। ये भी अभी 150 रुपये केजी तक इसका जो भाव है, रेट है 150 रुपये केजी, 15,000 रुपये कुंटल तक चलता है इसका भाव। और ये भी 1 एकड़ का सर 7 से 8 कुंटल आराम से निकल जाता है अजवाइन भी। तो ये फसलें औषधि खेती की तरफ यदि किसान जाएगा तो मैं समझता हूँ कि दिन गुना और 4 रात गुनी का माध्यम बनेगा, और किसानों को जरूर समृद्धि इन फसलों को लगाने से आएगी। शतावरी, सर्पगंधा, तुलसी है, सफ़ेद मूसली है, सर्पगंधा है, अकरकरा है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, ऐसे करके औषधि की खेती मैंने, नीम गिलोय भी है यहाँ पे, गिलोय भी है। और जो किसान यदि मसाला वाली खेती के साथ में औषधि खेती
भी करने लगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि औषधि खेती में कम पानी लगता है और कम कीट प्रकोप भी कम लगता है, और इसको जो उपयोग है, बाजार की डिमांड है बहुत ज़्यादा बनी हुई है सर इसकी। कोरोना काल में मैंने यहाँ पे चिरायता, नीम गिलोय और अश्वगंधा ये दिया, और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी मेरी इन औषधि फसलों की, तो मैं किसानों को भी औषधि खेती की तरफ ले जा रहा हूँ। और औषधि खेती कुछ एरिया में, जैसे 10 बीघे ज़मीन है उनके, तो 2 बीघे में औषधि खेती, 2 बीघे में मसाला वाली खेती, 1 बीघे में वानी की खेती, 1 में अनाज वाली की खेती। तो ऐसे करके किसान को भी इस खेती में बदलाव करना पड़ेगा और एक ही फार्म पे 4 तरह की फसलें लगाना पड़ेगा, तभी खेती को लाभ का धंधा बना पाए। इसकी लागत 2 से 2.5 लाख रुपए में मेरे ये सारी जो मशीन, आप तीनों मशीन देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो गई थी, तो ये 2.5 लाख रुपए मैंने फर्स्ट साल में ही कमा लिए थे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राधेश्याम परिहार मिश्रित खेती और बागवानी की खेती कर अच्छी आय प्राप्त करते हैं। राधेश्याम जी, मैं देख रहा हूँ कि एक ही जगह ये हल्दी, ये तुअर, ये शतावरी और ये संतरा, ये चारों एक ही जगह इस मिश्रित खेती की हमें विधि तो बताइए। इस विधि को सर, जो छाया में होने वाली फसलें, जिसमें अदरक है, हल्दी है, ये फसलें के ऊपर यदि अपन अरहर लगा देते हैं, अरंडी लगा देते हैं, संतरे के बगीचे के अंदर लगा देते हैं, तो इसके उपज पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और उपज बेस्ट होती है सर। तो इस विधि से एक फायदा तो वो है, दूसरा फायदा ये है कि सर जो दलहनी वाली फसलें, जैसे ये तुअर हैं, ये दलहनी वाली फसलें हैं, इनके जो ग्रंथियों में, इनकी जो ग्रंथियां हैं, एजेक्टोबैक्टर राइजोबियम कल्चर है, इनकी ग्रंथियों में वो सर प्राकृतिक जो अपने वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जैसे यूरिया भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, उसको संग्रहित करके इस पौधे को देती है सर। तो ये हल्दी के जो नाइट्रोजन की पूर्ति है, यूरिया की पूर्ति है, प्राकृतिक रूप से, ये जो नेचुरल रूप से ये जो अरहर है ये करती है और छाया भी रखती है, तो उससे बेस्ट उपज मिलती है। तो इस विधि को भी सर मैंने किसान को वहाँ पे डेवलप करवाया है। तो इस विधि को एक ही खेत में 4 तरह की फसलें किसान आराम से लगा सकता है और 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट, मुनाफा कमा सकता है सर। परिहार जी बहुत सी फसलों का उत्पादन करते हैं और उसमें से एक और फसल है जिसको सुपर फूड कहा जाता है, उसका नाम है चिया। जी हाँ, इसको ड्राई फ्रूट्स की श्रेणी में माना जाता है। जी सर, ये जो अनार के बीच में आप देख रहे हो अंतर्वर्ती फसल के अंतर्गत, ये चिया फसल है। इसका प्रति एकड़ 3 किलो सीड लगता है और उसको छिड़काव विधि से बोया जाता है और ये 4 महीने की फसल है। इसको फिर काट के थ्रेसिंग करके और साटेज जो क्लीन मशीन है उसमें डाल के इसको क्लीन किया जाता है। 1-1 किलो के पैकिंग बनाए जाते हैं और फिर आपके जबलपुर है, बॉम्बे है, गुड़गांव है, हरियाणा है, जबलपुर है, जहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी जो शहर हैं वहाँ पे मैं सप्लाई करता हूँ। और इसका अभी आज की डेट में इसका रेट है सर 200 से लगा के 250 रुपये प्रति केजी का। तो इसको किसान लगा के प्रति एकड़ लाखों रुपए कमा सकता है इस फसल को भी, और इसकी डिमांड भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राधेश्याम परिहार ने अपने दिमाग से मशीनों को तैयार करवाकर प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया है, जिससे वह अपनी स्वयं की फसलों का प्रोसेस करते हैं तथा आसपास के किसानों की फसलों का भी प्रोसेस कर उनकी मदद करते हैं। राधेश्याम जी, खेती में तो आपने नई नई विधियों का इजाद किया,
लेकिन ये इंजीनियरिंग में आपका दिमाग कैसे चला जी। और इसकी लागत कितनी आई होगी? ये सर पहले इसमें बड़े अनाज ही ग्रेडिंग होता था और बड़े अनाज की ग्रेडिंग करने के बाद में मैं ज़्यादा खेती सर बारीक अनाज की करता हूँ, जैसे चिया है आपका, अजवाइन है आपकी, तुलसी है आपकी, कलौंजी है। तो इनको थोड़ी सी दिक्कत आती थी इसमें, तो मैंने इनमें जो चन्ने हैं, इस छन्ने में और डिस्टोनर में इस छन्ने को बदला और इस छन्ने को बदलने के बाद में उसमें मैंने चेंज करा और कैसी उड़ावनी रखनी है उसका आरपीएम कैसे कम करना है, उसमें कैसे पुल्ली बदलनी है, वो सब मेरे दिमाग से उसमें चेंज करके फिर फिटिंग करा। तो इससे मेरा राई कितनी बारीक होती है, राई से लगा के डॉलर चने तक इसके बीच में जो भी अनाज आते हैं वो सारे शार्टेज हो जाते हैं इसमें। और शार्टेज करने के बाद में मैं इसको किलो के 50-50 किलो के बैग बना के इसमें पैकिंग करके सप्लाई करता हूं। और सप्लाई करने के बाद में इस मेरे जो उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है और गुणवत्ता बढ़ने के बाद में डिमांड, बाजार की डिमांड भी बहुत ज़्यादा आने लगी इस मशीन को लगाने के बाद में, क्योंकि हर आदमी को क्लीन वाला साफ़ सुथरा मसाला, साफ़ सुथरा अनाज खाने के लिए चाहिए। तो इस मशीन को मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। उसके अलावा भी मैं अन्य किसानों का, जो मेरे से जैविक किसान जुड़े हुए हैं, उनका प्रोडक्ट भी मैं खरीद के इस मशीन में शार्टेज क्लीन करके पैकिंग करके बेचता हूँ। तो उनको भी फायदा होता है और मेरी मशीन का खर्चा भी निकल जाता है। और इसकी जो लागत है सर, इसकी लागत 2 से 2.5 लाख रुपए में मेरे ये सारी जो मशीन, आप तीनों मशीन देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो गई थी। तो ये 2.5 लाख रुपए मैंने फर्स्ट साल में ही कमा लिए थे और जिसके बाद में यहाँ पे 4 से 5 आदमियों को रोजगार भी इस मशीन से मिल रहा है। और जो यहाँ से जो किसान जुड़ रहे हैं उनको भी काफ़ी लाभ यहाँ से पहुँच रहा है। ये कम पैसे में, ये मात्र 8,000 रुपये की जो स्पाइंडर मशीन है, ये किसान यदि लगा लेता है तो इससे जो गोल वाले अनाज हैं आपके, चाहे गोल वाले में सोयाबीन आ गई आपकी, अरहर आ गई, रायड़ा सरसों आ गया, तो ये गोल वाले जितने भी अनाज हैं वो सबकी ग्रेडिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से इससे ग्रेडिंग हो जाती है। इससे उधर देख रहे हो आप, इस शार्टेज वाला बढ़िया वाला माल उधर निकल जाएगा और जो कचरा है, मिट्टी है, आपके छोटे मोटे जो दाने हैं वो इधर निकल जाएगा। तो ये कम लागत में बहुत अच्छी मशीन, छोटी सी मशीन यदि किसान लगा लेते हैं तो इससे भी अपनी जो उपज है उसकी गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार लाएगा और उसको मंडी रेट से अच्छा पैसा इस मशीन में प्रोसेस करने के बाद मिल जाएगा। परिहार साहब जी, आपने नई नई तकनीक इजाद कर रखी है जी, और ये आपका एक नया मॉडल दिख रहा है जी, ये क्या है? सर ये प्याज को जो भंडारण करते हैं, उस प्याज भंडारण करने का एक मॉडल विकसित करा है अपन ने। इसमें सर्वप्रथम हम नीचे ईंटें बिछाते हैं आधा फीट पे। इस ईंटें बिछाने के बाद में फिर ये जो 1.5 इंची वाली जाली है, इस जाली को पूरे इस पे जो 12 बाय 12 का है, 12 फीट का है, इसमें बिछा देते हैं और इसमें 2 एग्जॉस्टमेंट लगा देते हैं। ये एग्जॉस्टमेंट क्या करता है कि बाहर की जो हवा है उसको खींच के नीचे भेजता है जी। तो उसमें जो प्याज अपन ने यहाँ तक भर दी, इसको कम से कम 5 फीट तक प्याज इसमें भर देते हैं नीचे से लगा के और इसको चालू कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि हवा देगा और हवा पास होके उस प्याज के पास होके ऊपर आएगी। तो जो प्याज सड़ा हुआ है या जो खराब होने की कगार पे, वो सूख जाएगा प्याज, उसको हवा मिलती रहेगी तो प्याज सूख जाएगा। तो उसके पास वाले प्याज अपने खराब नहीं हो गए। तो इसको 8 महीने तक प्याज भंडारण करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो देखा आपने राधेश्याम परिहार ने किस तरह फसल उत्पादन और प्रोसेसिंग में नई नई विधियां अपना करके अपनी आय को दुगने से भी अधिक कर लिया। तो आप भी इन विधियों को अपना करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान से, जो बील की कैंडी बनाते हैं और गेहूं के ज्वारे का पाउडर बनाते हैं और उसे विदेश में निर्यात करते हैं। ये हैं ग्राम किरतपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान के निवासी कैलाश चौधरी। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर।